हेलो मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आई बटन पर लिंक दे रहे हैं, आप जाकर वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक जो दिख रहा है क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। जो है कि चैप्टर नंबर 1 में 2 वीडियो आपके लिए बनाया गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें से हम लोग 21 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके, और कुछ बेसिक भी चीज़ें समझे थे चैप्टर से रिलेटेड, जो है कि कुछ बेसिक चीज़ें समझे थे। और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे जो है कि भिन्न और दशमलव। ठीक है, भिन्न और दशमलव यानी कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, दशमलव क्या क्या होता है, वही आपको जो है कि हम इस वीडियो में सिखाएंगे और जो है कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। तो सबसे पहले अध्याय 2 आपका है भिन्न और दशमलव। ठीक है, भिन्न और क्या है, दशमलव है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि भिन्न होती क्या है। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि इसकी भिन्न की, इसके बाद भिन्नों के प्रकार देखेंगे, भिन्न, आखिर में भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, आखिर में भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, यदि हम लोग किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में यदि हम लोग लिख सकते हैं, मेरे प्रिय छात्रों आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं परिमेय और अपरिमेय। ठीक है ना, तो उसमें जो है कि आपका था p बटा में q के रूप में किसी भी यदि संख्या को लिख सकते हैं तो वह आपका परिमेय होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे भिन्न। तो भिन्न में भी आपका वही होता है कि किसी भी संख्या को यदि हम लोग p बटा में q के रूप में लिख सकते हैं, या कोई भी संख्या है यदि p बटा q के रूप में यदि है तो वह आपकी क्या कहलाती है, जो है कि भिन्न कहलाती है। जैसे आपकी जो संख्या है p बटा q के में यदि रूप में आपका कोई भी संख्या लिखी गई है, कोई भी आपकी संख्या लिखी गई है p बटा q के रूप में, तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। तो भिन्न आपका तभी होगा, लेकिन हाँ ये भी आपका एक शर्त होता है कि जो q होता है q नॉट इजिकल टू 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी 0 से यदि अंकों को डिवाइड करते हैं तो हम लोग का इन्फिनिटी होता है। 0 से यदि अंकों को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रतिबंध रखा गया है कि यदि आपका कोई भी भिन्न आपकी तभी हो सकती, कोई भी आपका मान भिन्न में तभी हो सकता है जब p बटा q के रूप में यदि हम लोग किसी संख्या को लिखते हैं, लेकिन जो हर है, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3 बटा में 2, 5 बटा में 7, ये सभी क्या है, भिन्न है, क्योंकि इसको p और q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 3 बटा में 2, ये 5 बटा में क्या है 7, तो ये आपकी क्या हो गई, भिन्न हो गई। जैसे ये 9 बटा में आपका ये 4 है, तो ये भी एक क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है ना, यदि हम लिख देते हैं 2 सही 1 बटा में 5, तो ये भी एक भिन्न है, भिन्न में बदल दो तो यह आपको हो जाएगा 2 5 10 और 1 क्या 11 बटा में कितना हो गया 5, ये भी एक क्या हो गया, भिन्न हो गया, क्योंकि हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन देखिए इसमें और क्या होता है, इसमें आपका भिन्न तो ये मिल गया, लेकिन इसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। आप लोग बेसिक सब चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, जो भी ये मान दिया गया है मेरे प्रिय छात्रों, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। इसमें भी ऊपर वाला अंश हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये भी ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है, हर। यानी कि भिन्न जो है, भिन्न उसी को कहते हैं जिसे हम लोग p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो वह आपकी क्या होती हैं, भिन्न होता है। यानी कि जो भी ये मान आपका दिया गया है भिन्न है, लेकिन हाँ q कभी भी 0 के बराबर आपका नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कभी लिख देता हूँ 5 बटा में 0, 6 बटा में 0, क्या यह आपका एक भिन्न है, नहीं है, क्योंकि यह इन्फिनिटिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, इन्फिनिटिव में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव में चला जाएगा। और मुझे हम लोग को ये जो है प्रतिबंध, ये भी आपको दर्शा रहा है प्रतिबंध कि कभी भी जो आपका q है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए इसमें अंश और हर में तो जो हम मान लिखे हैं, इसमें आपके 2 मान और होते हैं। ठीक है, एक भाजक होता है, दूसरा क्या होता है, भाज्य होता है। तो आपको पहले ये समझना है कि इनमें जो मान हम रखे हैं, ठीक है, ये अलग हम मान ले लेते हैं। जैसे आपका है 7 बटा में कोई 5 है, ये कोई भिन्न है जो 7 बटा में क्या है 5 है। ठीक है, इसमें एक भाजक होता है, दूसरा क्या होता है, भाज्य। ठीक है ना, भाजक होता है, दूसरा क्या होता है, भाज्य। तो ऊपर वाले को हम लोग ये नीचे वाला जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य।
यानी कि जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। यानी कि अंश को हम लोग भाज्य कहते हैं और हर को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपका कुछ बेसिक चीज है, यानी कि भिन्न किसे कहते हैं, ये भिन्न में आपके इतना मान होता है, ठीक है ना। तो ये आपका भिन्न रहा। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि भिन्नों के प्रकार क्या क्या हैं, और भिन्नों के प्रकार क्या क्या है हम लोग जो है कि उन्हें भी हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए मैं सिखा देता हूं कि भिन्न के प्रकार जो हैं, बता देता हूं कि भिन्नों के जो प्रकार हैं, भिन्नों के प्रकार कितने प्रकार के हैं, मैं सभी भिन्नों को क्या करता हूं, लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूं भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं क्या क्या भिन्नों के प्रकार जो हैं, कौन कौन से भिन्नों के प्रकार हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है कि भिन्नों के प्रकार क्या है, भिन्नों के प्रकार, ठीक है। तो भिन्नों के प्रकार कितने हैं, 8 भिन्नों के प्रकार हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए इसमें पहला है संक्षिप्त भिन्न। तो स्क्रीन पे यहाँ पे हमको आपको जो है कि इंडिकेट मैं भी करूंगा, ठीक है, कि आपका जो है कि संक्षिप्त भिन्न में आपका क्या कहा जा रहा है और कैसे आपका संक्षिप्त भिन्न होगा, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट मैं कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए संक्षिप्त भिन्न में ये कह रहा है आपको कि ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो। अभाज्य मैंने समझ रहे हैं ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं भाज्य और अभाज्य, ठीक है। अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाता है, ठीक है ना। देखिए संक्षिप्त भिन्न में आपका वही होगा मेरे प्रिय छात्रों। संक्षिप्त भिन्न की बात की जाए, पहले की बात की संक्षिप्त भिन्न की, तो देखिए ऐसा आपको अंश और हर में मान लेना है जो आपका वो अभाज्य होंगे, यानी कि केवल वह अपने आप से ही कटते हैं और एक से कटते हैं, ठीक है। यानी कि एक से कटे या स्वयं से, यानी कि एक से भी कट जाए और ये क्या, स्वयं से भी, यानी कि प्रत्येक संख्या हम जानते हैं कि एक से तो प्रत्येक संख्या कटती ही है, ठीक है, लेकिन वह स्वयं से ही कटना चाहिए, अदरवाइज दूसरे नंबर से नहीं, या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, यानी कि इन दोनों को छुड़ा करके अदरवाइज दूसरे नंबर से नहीं कटना चाहिए। जैसे 5 है, बाटा में कितना है, 3, ठीक है ना। देखिए 1 से 5 कट जाएगा और 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से 5 तो कट गया, अब 5 से भी कट जाएगा, 1 से तो 3 कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे आपके क्या, अभाज्य, ठीक है ना, क्या रहे, अभाज्य रहे। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि अंश और हर जो है अभाज्य है, अंश और हर आपके क्या है, अभाज्य, यानी कि आपको वही भिन्न जो है आपकी वही भिन्न जो है संक्षिप्त भिन्न कहलाती है, जिनका अंश और हर जो है कि अभाज्य होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षिप्त भिन्न। यानी कि ऐसा भिन्न जिनका अंश और हर अभाज्य हो, ठीक है, ऐसा भिन्न आपको लेना है जिनका अंश और हर क्या हो, अभाज्य हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। जैसे 7/13 हो जाएगा, 13 में जो है कि 13 में आपका क्या हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, क्योंकि 13 से ही कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक है ना। दो संख्याओं से कट रहा है ना, 1 से या तो स्वयं से, ठीक है। ये आपका क्या है, संक्षिप्त भिन्न है। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि आपको संक्षिप्त भिन्न समझ में आ गया होगा कि संक्षिप्त भिन्न क्या है। यानी कि अंश और हर आपके दोनों क्या होंगे, अभाज्य अंक होने चाहिए, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो संक्षिप्त भिन्न समझ गए। चलिए दूसरा देखते हैं उचित भिन्न। क्या है, उचित भिन्न, दो नंबर पे है आपका उचित भिन्न। ये आपका उचित भिन्न क्या है, समझिएगा। कह रहे यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम होता है तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। देखिए उचित भिन्न में क्या होता है, ठीक है। देखिए उचित भिन्न में कह रहे हैं कि अंश जो है हर से क्या हो, कम हो, यानी कि हमेशा जो है 5/7, ठीक है, 9/13, 8 जो है आपका 9, यानी कि ये कह रहा है कि हमेशा जो है आपका उचित भिन्न वही भिन्न आपकी होती है जिसका अंश जो है हमेशा हर से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि अंश आपका छोटा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अंश आपका छोटा है, हर बड़ा, अंश छोटा है, हर क्या है, बड़ा। यानी कि जब हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद हुई मेरे प्रिय छात्रों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको सब कुछ पता है लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नावली को भी हल करेंगे, ठीक है। अब ये आपका हुआ उचित भिन्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है
अनुचित भिन्न, ये है आपका अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। तो इसमें क्या कार्य करेगी, यदि किसी भिन्न का अंश हर से अधिक होता है तो ऐसे भिन्न उचित अनुचित भिन्न कहलाती है। यानी कि अब देखिए, अब उल्टा हो जाता है, अनुचित भिन्न में क्या हो जाता है, उल्टा होता है। अब ये 7/5 हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा, 9 में कितना हो जाएगा, 8। यानी कि अब अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में आपका होता क्या है मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो है अंश जो है हमेशा हर से क्या होना चाहिए, बड़ा। यानी कि उचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में जो है अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। और उचित भिन्न में जो है कि अंश छोटा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल आपका जो है कि उचित का आपका उल्टा है, उचित का क्या है, उल्टा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न देखिए, ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी होती है मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे मिश्रित भिन्न मैंने समझ रहे हैं ना, 2 सही 3/4, 5 सही 7/9। ठीक है, ऐसे करके जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है। जैसे आपका 3 सही 1/4, ठीक है, 3 सही 1/4, ये भी क्या है, मिश्रित भिन्न है। आपका चौथे का मैं बता रहा हूँ मिश्रित भिन्न है। या 5 सही 1/3 हो गया, या 7 सही जो है कि 2/5 हो गया। ये आपके सभी कैसे हैं, मिश्रित भिन्न है। कैसे भिन्न है, मिश्रित, यानी कि सही में आपकी जो होगी भिन्न है वो आपकी क्या कहलाएंगे, मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। ठीक है ना, तो मिश्रित भिन्न को आप लोग भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या, 4 3 12 13, 13/4 हो गया। और 13 में ये 4 3 12 13/4 हुआ। और 13/4 जब हुआ तो इसे एक रूप से क्या कहेंगे, अनुचित तो भिन्न भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं। हाँ, अनुचित विषम भिन्न भी आप लोग बोल सकते हैं। या इसी को हम लोग, ये आपका सही में यदि रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद हुई फ्रेंड्स ये समझ में आ गया मिश्रित भिन्न क्या है। यदि आपका सही में हो तो वह आपका मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब चलिए समान भिन्न, इतना क्लियर है ना। चलिए ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला है समान भिन्न। क्या है, समान भिन्न। देखिए ये क्या है, समान भिन्न। अब ये कह रहे हैं कि वे भिन्न जिसके हर समान होते हैं, वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं समान भिन्न कहलाते हैं। देखिए आपके समान भिन्न कौन कौन से होंगे, ये कह रहे हैं कि जिनका हर समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। ठीक है ना, समझिए पांचवे का क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि मान लीजिए 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, 9/2 है, तो ये कहने का मतलब इसका ये है कि यदि किसी भी भिन्न का सभी का हर यदि समान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, समान भिन्न। जिस भिन्न का यदि हर सभी का समान हो, यानी कि ऐसा भिन्न जिनका सभी का हर समान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समान भिन्न कहेंगे। ये मैं रख दिया हूँ अंक, कोई भी मैं अंक रखूंगा। मान लो 3/7, 6/7, 9/7, ऐसे हम करके रख दिए 10/7। तो ये आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि जब इनका हर समान है तो ये आपका किस में आएगा, समान भिन्न में आएगा। किस में आएगा, समान भिन्न, यानी कि ये जो है आपका समान भिन्न कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है कि असमान भिन्न। ये तो समान भिन्न रहा, जिनका हर समान होगा उसे जो है कि समान भिन्न कहेंगे। असमान भिन्न में क्या कह रहा है, वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं, अर्थात जिनके अंश समान होते हैं। देखिए अब बिल्कुल आपका उल्टा हुआ ना, जिस तरह से ये उल्टा हम लोग का था, ये भी आपका क्या है, उल्टा है। जब इसमें जो है कि हर समान था लेकिन असमान भिन्न में आपके आ जाएंगे क्या, अंश अब समान हो जाएंगे। यानी कि उसी को पलट दीजिए, 2/3 हुआ, 2/5 हुआ, 2/7 हुआ, 2/ कितना, 9। तो ये आपके क्या हो जाएंगे मेरे प्रिय छात्रों, आपके ये हो जाएंगे क्या, असमान भिन्न आपके हो जाएंगे, जिसके हर अंश जो है समान होते हैं और हर जो है कि आपका असमान यदि होता है तो ये आपके होते हैं क्या, असमान भिन्न। ये क्या होते हैं, असमान भिन्न। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि समान भिन्न असमान भिन्न दोनों एक ही रूप का है। यदि एक को पता हो तो दूसरे को पलट देंगे तो आपका फाइंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। देखिए फ्रेंड्स, व्युत्क्रम भिन्न आपका बहुत ही सिंपल है, यानी कि कोई भी भिन्न आपका दिया हो उसे व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा ना, तो आपका मान क्या मिलेगा। देखिए
देखिए कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश तथा हर को परस्पर बदलने से प्राप्त भिन्न उस भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। अब देखिए व्युत्क्रम भिन्न में आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। कह रहा है ये कि यदि कोई भी भिन्न है व्युत्क्रम भिन्न में 3/7, यदि कोई भी भिन्न है, ये क्या है, यदि कोई भी ये भिन्न है, इसी भिन्न को आपस में यदि बदल दिया जाए, अंशों को आपस में यानी अंश और हरों को आपस में बदल दिया जाए, तो आपस में बदलने का क्या मतलब है, इसको पलट दीजिए। तो इसका जो है व्युत्क्रम भिन्न, इसका क्या मान निकालना हूँ, व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न निकालेंगे तो अंशों को आपस में चेंज कर दीजिए, यानी कि अंश पे हर ले जाइए, हर पे अंश को ले जाइए, या इससे नहीं है तो इसको तुरंत पलट दीजिए, यानी कि 7 में कितना हो जाएगा, 3 हुआ ना। यदि मैं कहता हूं कि 9/10 है तो इसका व्युत्क्रम भिन्न कितना हो जाएगा, 10 में कितना हो जाएगा, 9। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, बेसिक सब चीजें हैं। जैसे ये 12 में आपका 7 है, इसका व्युत्क्रम भिन्न कितना हो जाएगा, जो है कि आपका 12/7 है तो इसका हो जाएगा 7 में कितना, 12। यदि आप फिर कहता है कि 7/12 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो 12 में कितना हो जाएगा, 7। यदि 12/7 का फिर कहता है कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका 7 में कितना, 12। तो ये आपका जो है कि बार बार व्युत्क्रम भिन्न पलटेंगे तो ऐसे आपका बदलता जाएगा। ठीक है, देखिए ये कह रहे कोई भी भिन्न है, जैसे 3 सही 7 में कितना, 3 सही 2 में आपका यदि 7 हो, इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से यदि आपका दिया गया है तो ये तो हम लोग को पता है कि मिश्रित भिन्न है। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। और ये कह रहे हैं मिश्रित भिन्न को जरा मैंने भाई बताइए ये कि व्युत्क्रम भिन्न आपका इसका कितना होगा। तो पहले मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में चेंज करेंगे, तो 7 तरीके 21 होगा, 21 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23/7, यानी कि जो 23/7 आपका भिन्न बना, इसका यदि व्युत्क्रम हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये तुरंत जो है कि पलट जाएगा, यानी कि 7 में कितना हो जाएगा, 23। 7 में कितना हो गया, 23। तो ये रहा आपका क्या, कोई भी आपका भिन्न दिया हो, यानी कि मिश्रित भिन्न हो या भिन्न हो, तो आप लोग ऐसे ही चेंज करेंगे। कब, जब आपका व्युत्क्रम पूछेगा तब। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद होगी कि ये इतना समझ में आया। अब बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों कि जो सतत भिन्न है, सतत भिन्न का मान जो है कैसे फाइंड करते हैं, जरा सतत भिन्न को समझिएगा। किसको, सतत भिन्न आपका जो कैसे फाइंड किया जाता है उसे हम लोग समझेंगे, सतत भिन्न क्या है। ठीक है, देखिए सतत भिन्न में दिया क्या है, सतत भिन्न का क्वेश्चन भी आप लोग को जो पढ़ने के लिए पहले ही मिलेगा, पहला ही क्वेश्चन सतत भिन्न का है। ठीक है, देखिए तो इसे जरा ध्यान से गौर से समझिएगा। कह रही निम्नलिखित रूप में लिखी जाने वाली भिन्न सतत भिन्न कहलाती है। ठीक है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए तो समझिएगा, सतत भिन्न का मतलब यह होता है जैसे 2 + 1/3 है। ठीक है, 2 + 1/में कितना है, 3 है। ठीक ना, इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। इसके बाद 3 + इसका बटा 5 है, या 4 + इसका बटा जो है 4/3 है। ऐसे करके यदि दिया हो, यानी कि ऐसे करके यदि दिया हो, बाटा का बाटा दिया हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा ये आपका देखिए 2 + इसको थोड़ा छोटा में मैं कर दिया हूँ, थोड़ा आप लोग जो है कि आप लोगों को मैं बड़ा में बता देता हूँ कैसे बड़ा में है। ठीक है ना, थोड़ा मैं इसको बड़ा लिख लेता हूँ भाई। जैसे 1 + कर लीजिए 1 में बड़ा वाला है 3। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। 2 + हो जाएगा जैसे इसका बाटा थोड़ा बड़ा, इसी भिन्न इससे थोड़ा छोटा, इसके बराबर मत करना, इससे थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, ये 3/5 हो जाएगा, और इससे थोड़ा छोटा आपका हो जाएगा 2, या 3 + आपका हो जाएगा कितना। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे समझना है। यहाँ पर देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग, देखिएगा, देखिए इसे ये आपका प्लस है तो 4 3 12 हुआ, 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17 होगा, 17 में कितना 4, यानी कि अब ये हल होकर के 17 में कितना हो गया, 4 हो गया। 17 में 4 हुआ। अब ये भिन्न पलटेगी तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये पलटेगा तो ऊपर 4 3 12, यानी कि अब ये हो जाएगा 12 में कितना 17। जरा ध्यान समझेंगे तभी समझ में इसमें आएगा। ठीक ना, अभी इसमें 17 दूनी के 34, 17 दूनी का 34 होगा, 34 में 12 जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो गया, 3 कितना 4 46 हुआ, यानी कि अब ये बन गया 46 में कितना 17, तो ये आपका हो गया 46 में कितना 17। अब ये भिन्न पलटेगी तो यह हो जाएगा 1 +, ये भिन्न पलटेगी तो यह हो जाएगा 17 में कितना 46, 17 में 46। तो 46 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 46 से कम 46 होगा,
और 46 में 17 जोड़ दीजिए। 13 को 3 हासिल 1, 4 1 5, 4 1 5 और ये कितना 6, 63 बटा में कितना हुआ 46, यानी कि ये रहा आपका क्या सतत भिन्न। ये क्या रहा सतत भिन्न। थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कैसे जो सोल्यूशन हुआ है, तो ये रहा आपका क्या सतत भिन्न। एक बार मैं और समझा देता हूँ, ठीक है ना। सतत भिन्न को जरा ध्यान समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यह वीडियो को जो है कि बैक करके फिर से आप जो है कि देख सकते हैं सतत भिन्न को कैसे चेंजिंग किया जा रहा है, समझिएगा। यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सतत भिन्न को जो है कैसे चेंजिंग करना है। देखिए गौर से समझिएगा, 2 + 3 ये बटा में है 5, ठीक है। समझिए किस तरह से लिखा गया 1 प्लस इसका थोड़ा छोटा सा बटा है, ठीक है ना। इसका ऐसे हम लोग सीधा लिख लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। 5 इसका बटा है 2, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है इससे। और इसका थोड़ा छोटा बटा है 3 + 2/3, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसके सामने, इसके भी इस भिन्न के सामने, ठीक है। और ये जो है आपका इसकी इस भिन्न के सामने। अब देखिए तो पहले इस तरह से यदि रहता है तो सिर्फ समझ लीजिए किस तरह चेंजिंग करना है। देखिए 3 तिलिके 9 और ये जुड़ जाएगा, 3 तिलिके 9, 9 दूनी 11, 11 बटा में कितना होगा 3। तो अब तो अगला स्टेप में ये हो जाएगा 11 बटा में कितना हुआ 3, बदल दिए। फिर ये भिन्न पलटेगी, पहले ये भिन्न क्या होगी पलट जाएगी। तो यह 3 × 5 = 15, 15 बटा में 11 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अब 15 बटा में कितना 11, ठीक है ना। समझना, गौर से समझेंगे तभी समझ में आएगा। 11 एकम 11, 11 और 5 जोड़िए, 11 और 15 जोड़ देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 26 हुआ। 5 1 6 हो गया, 1 1 2, 26 हुआ। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई किए, इसको जोड़ दिए तो 26 हुआ ना, यानी कि अब ये हो जाएगा 26 बटा में कितना 11 हुआ ना। अब भिन्न, फिर ये भिन्न पलटेगी, ये फिर भिन्न पलटेगी तो 11 तिया 33 बटा में कितना हो जाएगा 26, क्योंकि 11 तो ऊपर चला गया, 33 बटा में कितना 26। और फिर इससे इस मल्टीप्लाई इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 26 × 2, 2 6 12 को 2 हासिल 1 हुआ ना, 2 दूनी के 4 क्या 5, यानी कि ये कितना हो गया 52। इसमें जोड़ना है कितना 33 जोड़ दीजिए तो 3 2 5, 5 3 8, यानी कि 85। अब ये टोटल यानी इससे इसमें मल्टीप्लाई किए, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 85 हुआ। अब 85 बटा में कितना 26, यानी कि ये पूरा हवालो करके हो जाएगा 85 बटा में कितना 26। स्टेप बाय स्टेप समझे ना दोनों, ठीक है। यदि आपको अभी तक अभी फिर भी समझ में नहीं है तो एक बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल जो है कि समझ में आ जाए कैसे जो है सतत भिन्न का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका क्या भिन्नों के प्रकार रहा। देखते हैं दशमलव किसे कहते हैं, इसके बाद हम लोग जो है कि एग्जाम पैटर्न को लेकर शुरू करें, यानी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम कराएंगे, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग देख लेते हैं दशमलव भिन्न क्या होती है, ठीक है। देखिए तो देखिए हम लोग जो है कि भिन्न दशमलव भिन्न समझेंगे और भिन्नों के जो है कि प्रकार इसमें भी समझेंगे। जो भिन्न दशमलव भिन्नों के प्रकार आपके 3 हैं। पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति से ही समझ में आ जाता है कि पुनरावृत्ति का मतलब क्या, उसकी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, पुनरावृत्ति। इसके बाद शुद्ध पुनरावृत्ति क्या होती है, और मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए दशमलव भिन्न आपको वही होता है जिसका हर 10 हो, जिसका हर क्या हो 10 के रूप में हो या 10 के घात के रूप में हो, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो 5 बटा में आपका 10 हो, 7 बटा में 10 हो, या जो है कि 2 बटा में आपका 10 हो, या 100 बटा में यदि आपका हो 10 का घात कितना हो 10 का घात 2 हो, ठीक है, 10 का घात कितना हो 2। तो यदि कि इस तरह से यानी कि 10 यानी कि जो भिन्न है, भिन्न का हर यदि 10 होता है, भिन्न का हर कितना 10 या 10 के घात के रूप का होता है, ठीक ना, 10 के घात के रूप में हो, यानी कि 10 हो उसका घात कुछ भी हो, तो वह आपका क्या होता है दशमलव भिन्न होता है। जैसे इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 होगा कि नहीं, ये आपका हो जाएगा 0. कितना 7, ये हो जाएगा 0.2, और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या 100 होगा ना, तो आपका कितना हो जाएगा, ये तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है। यदि डिवाइड करते हैं यदि पॉइंट में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका 10 हो गया, और ये तो आपका कट जा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। यानी कि पॉइंट में जो भी आपका मान मिलेगा ना तो वह आपका दशमलव भिन्न कहलाता है। लेकिन हाँ समझना जरा, हमेशा हर जो है आपका कह रहा है कि आपको दे रखा है कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात के रूप में होता है उसी को हमने क्या कहते हैं दशमलव भिन्न, यानी कि हर 10 हो या 10 के घात के रूप में होता है तो इसे हम लोग दशमलव भिन्न कहेंगे। तो ये आपका क्या रहा है फ्रेंड्स
दशमलव भिन्न रहा। दशमलव भिन्न समझ गए ना क्या होता है दशमलव भिन्न। अब जरा समझिएगा दशमलव भिन्नों के प्रकार आपके कितने हैं, 3 हैं, पुनरावृत्ति दशमलव, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है ना। तो पुनरावृत्ति दशमलव का मतलब यह हुआ कि यदि किसी भी संख्या में हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं और भाग देने के बाद वह अंक जो है बार बार रिपीट होता है, भाग देने के बाद वह जो अंक है बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति दशमलव। जैसे आपका दिया गया है 2 बटा में यदि 3 की बात कर लें, पुनरावृत्ति दशमलव जैसे देखिए 2 बटा में यदि 3 हो। हाँ एक बात याद रखिएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसमें शुद्ध पुनरावृत्ति है ना, शुद्ध पुनरावृत्ति होता क्या है, यदि अंश और हर में हो, यदि अंश और हर में यदि इसको डिवाइड करने के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, ये देखिए अंश और हर में है ना, तो ये आपका अभी शुद्ध नहीं है। यदि हम लोग डिवाइड करके डायरेक्ट हम लोग रखते हैं मान, तो वो आपका क्या हो जाता है, शुद्ध पुनरावृत्ति में। तो ये आपका अभी डिवाइड करना है ना, तब तो पता चलेगा कि पुनरावृत्ति है कि नहीं है। तो डिवाइड करेंगे तो आपका होगा क्या, 0.9, ठीक है, 999, सॉरी 9 नहीं होगा, 18 ना, यानी 0.666, यानी कि जो संख्या है अंक है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और एक और अंक हम लोग ले लेते हैं, जैसे 22 बटा में कितना हो, 7 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो 22 बटा में 7 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.142857, ठीक है, 1422857, फिर आएगा 1422857 डैश करके ये क्या होगा, आता जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग डिवाइड करेंगे, मैं तो डिवाइड नहीं किया हूँ ना, ठीक है, मैं देख कर रखा हूँ, कोई बात नहीं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ ना। तो ये आपका पुनरावृत्ति हो गया, यानी कि 2 में जो है कि यदि 3 से भाग देते हैं तो बार बार ये संख्या रिपीट होती है। कैसे, देखिए हम लोग छोटा वाला भाग दे रहा हूँ, आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 से यदि भाग देते हैं 3 से, तो आपका 0 बढ़ेगा, फिर 0 यहाँ बढ़ेगा, पॉइंट लगेगा, पहले तो 0 बढ़ेगा पॉइंट लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 छक 18, फिर 2 हुआ, पॉइंट एक बार बढ़ गया, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, फिर 2, यानी कि बार बार 6 आपका क्या होगा, आता जाएगा। तो ये क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही, बार बार ये अंक आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, पुनरावृत्ति हो गई। दशमलव क्या है, पुनरावृत्ति। और इसको हम लोग बार बार ये संख्या आ रही है तो इसे बार बार आगे की तरफ आ रहे हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.6। देखिए 6 बार बार आ रहा है ना, तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे बार लगा देंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। यानी कि जब ये संख्या जो आपको 3 से 2 को डिवाइड करें तो ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार ये आ रहा है, अनंत तक जाएगा, कटेगा कभी नहीं। इसको लिख सकते हैं 0.6 पे क्या, बार। बार का मतलब ये होता है कि वो संख्या जो है बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो चलिए ये आपका हुआ। तो ये देखिएगा, ये अंश और हर में दिया गया था तो हम लोग डिवाइड करके जांच किया ना ये, लेकिन देखिए इसमें क्या 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, यानी कि ये जो संख्या है 1 4 यानी कि 3.14857, फिर ये संख्या रिपीट हुई है, फिर आगे भी संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि इतने संख्या को हम लोग बार लगा देंगे, क्योंकि ये जो है 1 4 2 8 5 7, फिर आगे आ रही है 1 4 2 8 5 7, यानी कि ये बार बार इतना ही संख्या रिपीट हो रही है, तो इस पे हम लोग बार लगा देंगे, ठीक है। बार का मतलब, बार से ये हम लोग समझ में आता है कि संख्या जो है बार बार इसमें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए जो है कि बार बार इस पे इतने पे क्या लगा दिया गया है, बार। यानी कि संख्या जो है यदि हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से 22 को यदि डिवाइड करते हैं, ये बार बार ये संख्या आपकी आएगी, कभी भी कटेगा नहीं, तो इसी पे बार लगा दी। देखिए हम लोग जो है कि अंश और हर में था तो हम लोग डिवाइड किए ना, तो ये पुनरावृत्ति हुई। अब बात करते हैं शुद्ध पुनरावृत्ति। क्या, शुद्ध पुनरावृत्ति। तो शुद्ध पुनरावृत्ति में आपका अंश और देता नहीं है, सिर्फ आपका जो है कि पॉइंट में मान दे देगा, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे शुद्ध में है, ठीक है। जैसे 0.257, ठीक है, इस पे बार। देखिए यहाँ पर शुद्ध पुनरावृत्ति में हम लेंगे जैसे 0.56565656 बार बार, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। कोई और मान ले लीजिए 0.723 बार बार डैश कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। देखिए ये पहले ही हम लोग पॉइंट में यानी डिवाइड ये करके रखा गया है ना, यानी करे 0.565656, यानी बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पर क्या भिन्न अंश और हर वाला मान रखा गया है, ऐसा मान नहीं ना रखा गया है, ये डायरेक्ट जो है कि आपका पॉइंट में मान रखा गया है, तो ये आपका शुद्ध में जाएगा। किस में जाएगा, शुद्ध में, क्योंकि हम लोग पहले से ये डिवाइड कर चुके हैं, तो ये आपका शुद्ध पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। यदि अंश और हर में यहाँ पे अंश और हर में दे देता मान, तो हम लोग ये हो जाते क्या, पुनरावृत्ति दशमलव, और ये है आपका शुद्ध, क्योंकि पहले से डिवाइड हुआ है
ये आपका शुद्ध में है। अब इसको हम लोग जो है कि बार के रूप में क्या लिखेंगे, कौन संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 5 है, 5 है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको लिखेंगे 0.566 पे क्या बार, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्या है आपकी बार बार रिपीट हो रही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये जो पुनरावृत्ति दशमलव और शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव का भिन्न जो है आपको समझ में आया। बात करते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव। क्या है मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव, यानी कि जो मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव है भिन्न है, इसको कैसे चेंजिंग करते हैं, और हाँ यदि आपका बार में मान दिया रहता है तो हम लोग कैसे चेंजिंग करते हैं इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बार में यदि मान दिया रहेगा तो हम लोग कैसे डायरेक्ट जो है कि चेंजिंग कर लेंगे। देखिए जैसे 0.6 पे बार था ना, ये बार है, इसको यदि आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो देखिए 0.6 पे बार है, 0.6 पे क्या है बार, तो बार एक अंक पे है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 बटा में एक अंक पे, जितना अंक पे बार होता है हर में उतना 9 बढ़ाएंगे, 6 बटा में कितना 9, ठीक है, यानी कि यहाँ 6 बटा में कितना हो जाएगा 9, यानी कि हर में उतना बार क्या बढ़ाएंगे 9 लिखेंगे। जैसे आपका 0.75 पे बार हो तो आपका हो जाएगा 75 बटा में कितना, बार 2 अंकों पे है तो 9 कितना बार हो जाएगा 2 बार, ठीक है। ये रहा आपका क्या अंक, यानी कि बार में मान दिया रहेगा, हम लोग भिन्न में बदलना है तो आप जो है कि ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। और आप देख लीजिए एग्जांपल, जैसे 0 पॉइंट आपका क्या था और ये था ना 0.5 से वाला, ये तो हाँ जैसे ये भी हो 0 पॉइंट जो है कि 7325 ऐसे करके दिया हो, ठीक है, इसे भिन्न में हम लोग को चेंज करना है। तो बस कुछ नहीं, ये बार लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, बस ये बार वाला जो मान है 7325 आप बाटा में बस कर दीजिए। बार कितने अंक पे है 1 2 3 4, 4 अंकों पे बार है ना, तो आपको कितना ना बढ़ेगा 4 बार 9 हो जाएगा, यानी कि जितना अंकों पे बार रहेगा उतनी बार जो है कि आपका हर में ना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, यानी कि ये जो है कि बार वाला हम लोग जो है कि भिन्न में ऐसे चेंज करेंगे, इसे कभी भूलिएगा मत, आप लोग जो है कि हमेशा इसे याद रखिएगा। तो बात करते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति। क्या है मिश्रित पुनरावृत्ति, क्या है जरा इसे भी समझिएगा। मिश्रित पुनरावृत्ति मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति क्या है। मिश्रित पुनरावृत्ति बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। तो इसमें मिश्रित पुनरावृत्ति में होती है जैसे 0.32 और इसमें मान लीजिए 6 पे बार, ठीक है। ये आपका जो है कि मिश्रित वाला है, कैसा है मिश्रित वाला है। तो मिश्रित वाला कैसे सोल्यूशन करेंगे जरा समझिएगा, क्योंकि देखिए इन संख्या यानी कि ये जो है 6 और 2 पे बार लगा है, लेकिन ये जो आगे वाली इसके संख्या इस पे बार लगा नहीं है। इसका मतलब ये जो 3 2 है ये संख्या आपकी एक ही बार आई है, और 6 2 है ये संख्या बार बार आपके आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 6 और 2 जो है आगे बार बार ये रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 और 2 ऐसी संख्या है जो आपकी एक ही बार आई है। 3 एक बार आया है, 2 एक बार, लेकिन 6 और 2 आपके जो है बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप के यदि हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे मिश्रित पुनरावृत्ति कहेंगे। देखिए इसमें आपके 2 पे बार है लेकिन 2 पे बार नहीं है, तो ये आपका मिश्रित पुनरावृत्ति हो गया, यानी बिना बार वाला भी है और बार वाली, यानी कि कोई ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है और कोई ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो ये आपके दोनों आ गए ना। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब जरा इसे कैसे चेंज करेंगे। अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे यदि इस टाइप का दे दिया तो, जैसे मान लो 0.47 आपका ऐसे दे दिया, 0. आपका जैसे 52 और 9 पे बार दिए, ऐसे दे दिया, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिएगा इसमें देखिए ये दशमलव के बाद ये अंक है ना, तो पहले दशमलव के बाद 3 2 6 2 हम लोग लिख लिए, बाटा में कर दीजिए, कितने पे बार है 2 अंकों पे बार है ना, तो 2 अंकों पे बार है तो 2 9 बढ़ाएंगे। अब देखिए 10 ये बार वाले बाद के बाद कितने अंक है 1 2 अंक है ना, तो इसमें 2 0 बढ़ाएंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको अंश में से क्या करेंगे घटा देंगे। समझिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। जिस पे बार नहीं लगा है उसको क्या करेंगे घटा देंगे, यानी पहले तो पूरी संख्या को लिख लेंगे, और जिस पे बार जितने पे बार नहीं उसको क्या करेंगे घटा देंगे, और जितने पे बार है उतनी संख्या नीचे न लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उतना क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी ऐसा समझ लीजिए जो संख्या जितनी संख्या है यानी 1 2 संख्याओं को यहाँ पर घटा रहे हैं, तो नीचे 2 का होगा 0 आपका बढ़ जाएगा। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए 4 दशमलव के बाद क्या है 4 7 है। देखिए ये तो आपका हो गया, किस पे बार नहीं है 4 पे बार नहीं है तो 4 घटा दीजिए, बाटा में कितने पे बार है एक ही पे बार था ना, तो 1 ना बढ़ेगा, और कितने पे बार नहीं था 1 अंक पे बार नहीं था तो 1 0 बढ़ गया, 1 ही अंक पे बार नहीं था ना। इसमें समझिए 5 2 9 घटाएंगे कितना है आप
5 2 पे बार नहीं है तो 5 2 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 अंक इसमें मौजूद है ना, तो एक अंक पे बार था तो 1 ना बढ़ेगा, और 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 इसमें क्या बढ़ जाएंगे, 0। तो ये रहा आपका चेंजिंग करने का, कभी भूलिएगा मत, बहुत ही सिंपल है। आप जरा ध्यान समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन आपको थोड़ा सा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका दशमलव भिन्न, यानी कि भिन्न रहा, और क्या दशमलव भिन्न हम लोग समझे, तो बेसिक चीजें आप लोग समझे, आप लोग को जो है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, ज्यादा समय आपका लिया भी गया। चलिए कुछ प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन भी कर लेते हैं, इसके बाद जो है कि अगले वीडियो में सभी प्रश्नों का सोल्यूशन मैं करा दूंगा। चलिए 2-3 प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं कैसे जो है टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। तो देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपको देखने में लग रहा है कौन सी भिन्न है, सतत भिन्न है ना। सतत भिन्न पे हम लोग एग्जाम्पल भी दो एग्जाम्पल हम लोग समझे थे, आप लोग खुद सोल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए तो इसी में हम लोग हल कर लेते हैं, करें कितना मान होगा। आपका जो है कि 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसी में फटाक से हल कीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा प्रोसेस मत कीजिएगा। देखिए इससे इसमें गुणा 3 एकम 3, 3 2 5, 5 बटा में कितना हुआ 3, यानी कि ये आपका हो गया 5 बटा में कितना 3, ठीक है। अब ये भिन्न पलटेगी ना, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। देखिए ये भिन्न पलटेगा तो 3 ऊपर, 3 एकम 3, यानी कि अब हो जाएगा 3 बटा में कितना 5, ठीक है। 5 एकम 5, समझ में आ रहा है ना, 5 एकम 5 अपान 3 8, यानी कि 8 बटा में अब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और फिर ये भिन्न पलटेगी तो 5 इसके साथ चला जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा और पलट ही गया तो ऊपर चला गया, ठीक है। 1 प्लस इतना हो गया। अब 8 एकम 8, 8 5 13 हुआ। अब इसको जोड़ दिए गुणा करके तो ये कितना हो गया 13, यानी कि 13 बटा में कितना हुआ 8 हुआ ना। और भिन्न, फिर ये भिन्न पलटेगा तो 8 एक के साथ जाएगा, अब यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 तो ऊपर चला गया ना, 8 बटा में कितना 13। और फिर यहाँ पर 13 कम 13, 13 वाट। देखिए यहाँ मैं जोड़ लेता हूँ, 13 8, 8 3 11 के हासिल 1 और 1 1 क्या 2, 21 हो जाएगा। अब 13 एकम 13, 13 वाट 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 21 बटा में कितना 13 हुआ ना। अब 21 बटा में 13 हुआ, फिर 13 पलटेगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये तो पलट गया ना, नीचे तो 21 ही रह जाएगा। अब इतना हो गया 21 से कम 21, 21 में 13 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3 1 4 और 2 1 कितना 3, 34, यानी कि 21 से कम 21 से 13 34 हुआ। अब ये कितना हो जाएगा 34, इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 34 बटा में कितना 13। तो ये रहा सतत भिन्न का हल, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 34 बटा में 21, 34 बटा में कितना 21, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है सतत भिन्न क्या है। इसीलिए जो है कि मैं पहले बेसिक बताया हूँ कि किस तरह से क्या आपका है, पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं उसे, तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है सोल्यूशन किए। चलिए फटाक से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या है देखिए। तो देखिएगा ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 तक ही हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और से जो है आपके टोटल इसमें 15 क्वेश्चन थे, 2 तक मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ, और जो शेष आपके बच जाएंगे 13 क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो है कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं करा दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या है समझिए। यह कह रहे हैं कि इसका जो है कि मान फाइंड करना है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए इसको जो है कि हम लोग पहले बदलेंगे, तो 8 एकम 8 एक 9 बटा में कितना हो जाएगा 8 प्लस, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस 7 एकम 7, 7 6 कितना हो जाएगा 13 बटा में 7 प्लस 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18 बटा में कितना 5। और 8 7 और 5 का एलसीएम आप लोग फाइंड करेंगे तो कितना होगा 280, आप लोग फाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग जो है कि 8 से 280 में यदि भाग देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 8 से 280 में यदि भाग देते हैं, भाग 35 बार जाएगी, अब 35 से 9 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 300 कितना 15, 300 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15। आप लोग जो है डिवाइड करके ऐसे देख सकते हैं, मैं डिवाइड करूंगा ज्यादा वीडियो लंबा भी होगा, ठीक है, प्रोसेस भी ज्यादा बढ़ेगा। और 7 से 280 में भाग देंगे तो आपका भाग 40 बार जाएगी, और 40 से जो है 13 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 520, और प्लस फिर 5 से जो है कि 280 में भाग देंगे तो आपका भाग 56 बार जाएगी, और 56 से 8 में गुणा 18 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1008, इतना, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा 1843। इसको तो जोड़ सकते हैं आसानी से। देखिए 8 5 13 को 3 हासिल 1 हुआ, 2 3 और 1 क्या 4 हुआ। अब यहाँ पर हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 2, ये 5 होगा, 5 3 8 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब बाटा में हो जाएगा 280।
अब हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 6 सही, ठीक है, 6 सही आपका 163 हो जाएगा, अब बाटा में 280, यानी कि 6 सही 163 बाटा में क्या 280, यानी कि हम लोग डिवाइड, आप लोग जो डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 6 12 2 9 18, यानी कि ऐसे डिवाइड करेंगे। 28 का टेबल नहीं याद होगा, ठीक ना, तो 2 ही से डिवाइड करके देख सकते हैं क्या क्या आपका मिल रहा है। तो हम लोग का हो जाएगा 6 सही 168 बटा में 6 सही 163 बटा में क्या 280, ये रहा आपका आंसर फाइंड हुआ। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो 6 सही 163 बटा में 280, यानी 6 सही 163 बटा में 280, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों, कुछ हम लोग बेसिक भी समझे और 2 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन किए हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए जो है कि मैं 2 तक के ही प्रश्नों का सोल्यूशन कराया हूँ। इसके बाद से जो भी आपके प्रश्न जो है कि 13 प्रश्न आपके जो भी बचे हुए हैं, उसका जो है कि अगली वीडियो में हम लोग फटाक से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जो है कि मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि और बच्चे जो हैं कि हम लोग के साथ जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।